लोकसभा इलेक्शन से कबल कांग्रेस अपोजिशन इंडिया अलायंस के इत्तेहादी जमातों के साथ सीटों पर पेच सुलझाने के लिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली पंजाब पर आज दूसरी मीटिंग कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर होने वाली आज की मीटिंग टल गई। उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जो वजीर आजम तय करती है। यहाँ इंडिया इत्तेहाद में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग होनी है, लेकिन अब तक 2 मीटिंग्स टल चुकी हैं। इंडिया इत्तेहाद में बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। इन रियासतों में ही लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, इसीलिए चुनाव के हवाले से ये बेहद अहम रियासतें हैं। लेकिन इंडिया इत्तेहाद की सुस्त रफ्तारी साफ देखने को मिल रही है, जो अब तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स तो करती है, लेकिन नतीजा सिफर दिखाई देता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कल यानी 13 जनवरी को इंडिया इत्तेहाद के बड़े लीडरान की एक मीटिंग होने वाली है। इस ऑनलाइन मीटिंग में बिहार के सीएम और जेडीयू के कौमी सदर नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जा सकता है। साथ ही कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया इत्तेहाद का चीफ बनाया जा सकता है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की कल होने वाली मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इत्तेहाद को सीट शेयरिंग को आखिरी शक्ल देनी है। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी आज दिन सीट बंटवारे को लेकर स्टेट बोर्ड चर्चा कर रही है। आज की बड़ी बहस में इसी पर बात करेंगे। इंडिया इत्तेहाद आपसे ना हो पाएगा, रहने दीजिए। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा इलेक्शन से कबल कांग्रेस अपोजिशन इंडिया अलायंस के इत्तेहादी जमातों के साथ सीटों का पेच सुलझाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीटों का पेच सुलझाने के लिए 20 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनाई गई कमेटी दूसरी पार्टी के लीडरान के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक की सदारत में कांग्रेस ने पहली मीटिंग आरजेडी के साथ की थी। इसके बाद दिल्ली और पंजाब पर आम आदमी पार्टी के लीडरान के साथ और फिर यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ की थी। आज दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए भी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है। अब हम आपको किस रियासत में सीट शेयरिंग पर किस पार्टी का क्या रुख है वो भी बताने जा रहे हैं। बात सबसे पहले बिहार की, जहां के सीएम नीतीश कुमार ही इस पूरे इत्तेहाद को एक मंच पर लाने के सूत्रधार हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू ने 17 सीटों की रेड लाइन खींच दी है। जेडीयू ने पिछली बार 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 16 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के सवाल पर ये कहा था कि कोई परेशानी नहीं है, वक्त पर सब सुलझा लिया जाएगा। बिहार में आरजेडी भी 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा कर रही है। जेडीयू जहां 16 सीटों पर सिटिंग एमपी होने का हवाला देते हुए पिछले इलेक्शन की तर्ज पर ही कम से कम 17 सीटें मांग रही है, वहीं आरजेडी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए ज्यादा नहीं तो कम से कम जेडीयू के बराबर सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार वाले रियासत के साथ ही गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीटें चाहती है, जबकि दिल्ली में आप कांग्रेस को 7 में से 3 और पंजाब में 13 में से 6 सीट देना चाहती है। टीएमसी मगरबी बंगाल में 2 सीटें छोड़ने को तैयार होने की बात कह रही है, लेकिन साथ ही मेघालय में भी 1 सीट मांग रही है। टीएमसी अपने रुख पर अड़ी है और इसे लेकर कांग्रेस की कमेटी के साथ बातचीत से दूरी बनाने के मूड में है। अब बात सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को लीड करने की जिम्मेदारी एसपी चीफ अखिलेश यादव के कंधों पर है, क्योंकि सूबे में समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। सीट शेयरिंग को लेकर सपा, कांग्रेस और आरएलडी के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव ने यूपी में 55 से 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के इशारे दिए हैं, जबकि बाकी बची सीटें कांग्रेस और आरएलडी समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों को छोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक आंकड़ा पेश कर रही है कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली सीट ही जीत सकी थी, जबकि फतेहपुर सीकरी, अमेठी और कानपुर की 3 सीटों पर ही वह दूसरे मकाम पर रही थी। 2014 लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी ही जीत सके थे। इसके अलावा 6 सीटें सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और कुशीनगर में कांग्रेस दूसरे मकाम पर रही थी। इस बुनियाद पर कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें ही छोड़ने के लिए तैयार हैं। यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 5 से 7 लोकसभा सीटें देने की तजवीज दी गई है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट दी जा सकती है। दरअसल नगीना लोकसभा इलाके में दलितों की आबादी ज्यादा है और चंद्रशेखर का ये इलाका भी है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी 23 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा कर रही है।
ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस अपने इत्तेहादी पार्टियों की बात किस हद तक मानेगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया इत्तेहाद में सीट शेयरिंग का पेंच सुलझेगा या इत्तेहाद की तस्वीर बदलेगी, उसकी तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।